दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी। ये बिहार कांस्टेबल के बुक लिस्ट से रिलेटेड वीडियो है। इसमें मैं आपको वही बुक बताऊंगा जिसको यदि आप मेहनत करके पढ़ते हैं तो 100% नहीं 200% रिजल्ट हो जाएगा। इसमें बुक्स की संख्या काफ़ी कम रखी गई है। जैसे कांस्टेबल से ऊपर सब इंस्पेक्टर और बाकी एग्ज़ाम के बुक्स होते हैं तो उसमें आप थोड़ी थोड़ी सी वैरायटी ला सकते हैं, बट यहाँ पे जो भी बुक बताया जा रहा है वो काफ़ी वेरीफाइड है और इसको आप लगातार पढ़ेंगे लगातार तो रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पे आपको पैरेलली एक मेहनत करना होता है, वो है फिजिकल, और फिजिकल इसका इतना ज़्यादा टफ है काफ़ी ज़्यादा, और इस पे ही मेरिट बनता है। तो अभी के अभी आप फॉर्म भरने के साथ साथ ही आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं दौड़ की। इसमें भी इसमें 70% 60% इसमें 40% का रेशियो अभी रखना है। एग्जाम के बाद 100% उस पर देना है। हम लोग का जो द एग्ज़ाम पोर्टल टेलीग्राम चैनल पे बिहार कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो गया है। आप इसको 1000 से ज़्यादा लोग 2 दिन में जुड़ गए हैं लगातार। हम लोग जो बेसिक टेस्ट है, बेसिक यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़ के, पेड ग्रुप है एक 160 का, उसका हम लोग एक ये रखते हैं 4 महीने का कोर्स है। इसमें आपको सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। डिटेल के लिए द एग्ज़ाम पोर्टल के टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। आप अपने मर्जी से ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, लेकिन हम लोग भी वही सेल्फ स्टडी के मोड में आपकी तैयारी कराते हैं। आप पढ़ते हैं, हम टेस्ट लेते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आप जुड़ सकते हैं। अब आइए अब बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं। बुक लिस्ट में 3-4 बुक को मैंने प्रेफरेंस दिया है। सबसे ज़्यादा उस पर आपको मेहनत करना, और यदि आपने उस बुक को रट लिया मतलब लाइन बाय लाइन, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। सबसे पहले लूसेंट जीके और उसका एमसीक्यू साथ में। मैं सब इंस्पेक्टर वाले में नहीं बताता कि एमसीक्यू ये करना है, क्योंकि मैं उसके लिए आपको घटना चक्र प्रीफर करता हूँ सब्जेक्ट वाइज, बट यहाँ मैं घटना चक्र नहीं बताऊँगा, बहुत हेवी है और करना भी नहीं आपको। जितना टॉपिक पढ़ते हैं लूसेंट के जीके से सब्जेक्टिव से एमसीक्यू में, उतना कवर कर लेना है। आपका 60% चीज़ें कवर हो जाएंगे, 50 to 60% चीज़ आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि बुक तो मैंने 3 लिखे हैं, लेकिन यदि आपको इतना ही समय मिल रहा है कि आप एक बुक पे कमांड बनाएं तो है लूसेंट जीके का सब्जेक्टिव और उसके साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव। एक बुक पे कमांड बनाने की जब बात होगी तो इसको करना है। दूसरा बुक है स्पीडी जीके जीएस। जिनको समय मिल रहा है, जो पढ़ रहे हैं 5 घंटा, यदि आप 6 घंटा पढ़ सकते हैं तो आपको लूसेंट जीके जीएस के साथ स्पीडी भी पढ़ना है। स्पीडी का बस जनरल स्टडी है, जनरल साइंस नहीं। जनरल स्टडी इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं, 10, 15, 20 प्रश्न से ऐसे आ जाते हैं जो बिहार के एग्जाम में अटपटा प्रश्न, जिसको हम लोग मिसलेनियस कहते हैं, वो यहाँ से आपको लाइन बाई मतलब डायरेक्ट हिट कर जाएंगे। स्पीडी जीके जीएस आपको पढ़ लेना है। देखिए पिछले बार साइंस के अटर पटर क्वेश्चन आए थे, मतलब इधर उधर से आए थे, तो अब साइंस को थोड़ा सा आपने लूसेंट वगैरह पढ़ लिया है, साइंस को ठीक करना चाहते हैं तो दृष्टि साइंस की एक पतली सी बुक आती है 150-200 पेज की। लूसेंट के स्पेशल साइंस से काफ़ी पतला है। घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, वो भी इंजॉयबल है, वो भी पढ़ सकते हैं, बट दृष्टि साइंस भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से जो आपको एक बेहतर लग सकता है, यदि समय मिलता है तो इस पर आपको समय देना है। नहीं समय मिलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एकदम श्योरिटी चाहते हैं कि 90-95 फोड़ दें तो आप दृष्टि या घटना चक्र में से एक पढ़ सकते हैं। दृष्टि में प्रीफर करूंगा पढ़ लीजिए। लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, थोड़ा आसान लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र को पढ़ लीजिए। अभी पढ़िएगा तो दरोगा की वैकेंसी जब भी आएगी, आ तो नहीं रही है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन लूसेंट जीके जीएस का एमसीक्यू सब्जेक्टिव को एकदम उसको शहद की तरह चाट जाना है। उसके साथ साथ स्पीडी पे भी काम करना है, क्योंकि स्पीडी से 10 से 15 ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि जीके जीएस में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये 3 बुक हो गया। 3 में से सबसे पहले आपको लूसेंट जीके जीएस लेके शुरुआत करना है, उसके बाद स्पीडी। यही ग्रुप में हम लोग चला भी रहे हैं। आप कहीं भी कोशिश करें, आप अपना अगर ये करा रहे हैं लोगों के बीच मिल के अपना फ्रेंड सर्कल में, तो इसी बुक का टारगेट बना के इसको कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी के लिए लूसेंट की बुक सब एक कर रहे हैं, लेकिन हिंदी इतना ज़्यादा नहीं आता। हिंदी में जो मतलब मेन टॉपिक है, संज्ञा सर्वनाम, संधि, संधि विच्छेद और कुछ कवि, उसको पढ़ लीजिए। हिंदी के लूसेंट भी काफ़ी हेवी है, तो उसको पूरा नहीं पढ़ना है। थोड़े कहीं अभी जब एग्जाम आएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको उसका जिस्ट मिल जाएगा, वही पढ़ना है। अभी हिंदी पे 1-आध महीने तक आप वेट कीजिए, हिंदी का कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी ये नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट वगैरह में जहाँ हिंदी होता है उसको लगा लीजिए, मेन टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग बिहार के हैं, इंग्लिश ठीक नहीं है तो कम से कम हिंदी तो ठीक रहना चाहिए। तो हिंदी के लिए ज़्यादा ही नहीं है। मैथ के लिए आर एस अग्रवाल आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आर एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लगा सकते हैं। अदरवाइज प्रीवियस ईयर में जो भी मैथ रहे हैं अभी तक, मैं उसको बताऊंगा कैसे करना है। कम से कम 1000-1200 मैथ पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन और फॉर्मूले के साथ, तो आपके मैथ में 10 में 8-9 जितने भी आएंगे हो जाएगा। इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश सब बिहारों का कमज़ोर होता है। जिनका अच्छा होता है काफ़ी अच्छा होता है, कमज़ोर होता है तो 0 लेवल के ही होते हैं, मैं ही मान के चल रहा हूँ। तो जो भी आपके मार्केट में आप जो सेट लगाना चाह रहे हैं, तो सेट में जो भी इंग्लिश दिया हुआ है उसको यदि आप कर लेते हैं, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका इंग्लिश यहाँ से ठीक हो जाएगा।
और ये आप इंग्लिश कर लेंगे, मान लीजिए कि 20-25 सेट लगा रहे हैं, उसमें 5-5 करके 150-200 इंग्लिश पे ये कर लेंगे, सीनो एंटो और नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद फ्रेजेज इडियम्स वगैरह जो होते हैं उस पर 2-2 4-4 5-5 पढ़ लेंगे। नहीं ठीक होगा तो आप तुक्का लगाएंगे, तो 1-2 सही होगा। इतना मेहनत करने की इंग्लिश पे ज़रूरत है नहीं। इंग्लिश को प्रीवियस सेट से करना है, मैथ को मैंने बता दिया, लुसेंट को जीके जीएस को भगवान की तरह रटना है, और साथ में स्पीडी को। ये बुक यदि आप फॉलो करते हैं, मैंने इस पर बुक बाग कर दिया है, तो रिजल्ट आपका कांस्टेबल में कभी नहीं रुकेगा और आपको साथ के साथ दौड़ते रहना है। इसी बुक को फॉलो कीजिए। और जो मतलब कोचिंग के कि हमारे नोट्स ऐसे नोट्स, वो कभी कांस्टेबल के लिए तो फ़ायदा नहीं करने वाला है, बिल्कुल नहीं करने वाला है। और हम लोग भी जो कभी हम लोग ये करते हैं, नोट्स वगैरह पीडीएफ देते हैं, तो हम लोग कोई स्पेसिफिक खुद से बनवा के नहीं देते। मतलब कुछ बुक के होते हैं, लुसेंट के होते हैं, घटना चक्र के होते हैं, दृष्टि के होते हैं, बुक्स के क्रक्स होते हैं। मतलब अपने से खुद नहीं उस पर टैगलाइन कि हमारा है, ऐसे है। तो आपको यही बुक पढ़ना है, रिजल्ट हो जाएगा। किसी कोचिंग के नोट्स पे रिलाई नहीं रहना। बेसिक बुक पढ़िए, टेस्ट कहीं जाके मार्केट में लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है। 2 बुक और 3 बुक को पढ़ के आपको अपने स्तर का पता चल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।